सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से क्यों इनकार किया? उनके व्यक्तित्व के बारे में और भी बातें नटवर सिंह की किताब में सामने आई है। नटवर सिंह ने सब कुछ कह डालने का फैसला किया है। क्या यह अनाज के बदले तेल घोटाले में वोल्कर रिपोर्ट आने के बाद अकेला छोड़ दिए जाने का प्रतिशोध है? देखिए इस रिपोर्ट में। सोनिया गांधी को लेकर हदें लांघने और किस्से सुनाने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। पीवी नरसिम्हा राव को किस्सा गोई का सहारा लेना पड़ा था और फिर भी उनका उपन्यास वहीं खत्म हो गया जहां उनके शागिर्द ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। अर्जुन सिंह के संस्मरण मरणोपरांत छपे और उससे पहले ही उनके परिवार वालों ने देश के प्रथम परिवार पर चोट कम से कम करने के लिए उसमें उपायुक्त फेरबदल कर दिया था। 83 वर्ष के कुंवर नटवर सिंह भी बगावत करेंगे, इस पर किसी को यकीन नहीं हो सकता। नेहरूवाद को तमगे की तरह सीने से चिपकाए नटवर सिंह ने 31 साल भारतीय विदेश सेवा और 24 साल कांग्रेस में बिताए और आज भी अपनी एक जमाने की दोस्त सोनिया को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे सोनिया के साथ किताबों पर चर्चा करते हुए घंटों बिताए और राजनीतिक गपशप भी की। नटवर सिंह कहते हैं कि वे राजसी भोजों के दौरान भी मुझे कागज पर चुटकुले लिखकर भेजा करती थी। नटवर सिंह ने घंटों सोनिया के भाषण तैयार करने में उनके साथ बिताए, उनके साथ विदेश यात्राएं की और कई संवेदनशील काम भी किए, जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पसंद मनमोहन सिंह के नाम पर कांग्रेस के नेताओं को राजी कराया। इसलिए नटवर सिंह ने अपनी नई किताब वन लाइफ इज़ नॉट इनफ में सब कुछ कह डालने का फैसला किया है। तो आप समझ सकते हैं कि सोनिया क्यों बेचैन है। और जैसा कि नटवर सिंह बार बार कहते हैं कि क्यों सोनिया ने अपनी बेटी प्रियंका के साथ उनके जोरबाग स्थित निवास पर जाकर यह किताब ना छापने की चिरौरी की। क्या सोनिया की नज़र में यह किताब अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश है? क्या अनाज के बदले तेल घोटाले में वोल्कर रिपोर्ट आने के बाद अकेला छोड़ दिए जाने का प्रतिशोध है? सोनिया के विरोधियों के लिए तो यह बहुत गर्म मसला है। नटवर ने अपनी किताब में एक से एक चौंकाने वाले भेद खोले हैं। वे लिखते हैं कि सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने से इसलिए इनकार किया क्योंकि राहुल ने चेताया था कि अगर ऐसा किया तो अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। नटवर ने इस किताब में लिखा है कि राहुल ने अपनी मां को फैसला बदलने के लिए 24 घंटे दिए थे। इस चेतावनी ने उन्हें रुला दिया। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताए गए राहुल के मन में सत्ता को लेकर दुविधा है और कांग्रेस के टूटे मनोबल के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे पार्टी के तुरूप के तौर पर राहुल की साख को बट्टा ही मिलेगा। नटवर सिंह यह भी खुलासा करते हैं कि उनके मंत्रालय सहित लगभग हर बड़े मंत्रालय में सोनिया का कोई न कोई भेदिया था। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह में सही लिखा है कि सभी फाइलें सोनिया की मंजूरी के लिए भेजी जाती थी। नटवर सिंह ने बताया है कि कैसे सोनिया नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों की नींद हराम रखती थी। राव ने तो उनसे शिकायत भी की थी कि सोनिया की बेरुखी का असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। 2004 में मनमोहन सिंह ने बैंकॉक में एक होटल में नटवर को अपने स्वीट में बुलाया और बताया कि वे कितने एकाकी हैं। तब उन्हें प्रधानमंत्री बने 1 महीना हुआ था। नटवर ने सोनिया पर जो सबसे करारा प्रहार किया है उसके सामने सब फीका है। वे लिखते हैं कि कोई भारतीय कभी ऐसा आचरण नहीं रख सकता जैसा सोनिया ने किया। उनका कहना है कि सोनिया के मन में एक अभारतीय कोना है जो लोगों को भावना शून्य होकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने उनके अंदाज से जाहिर होता है। नटवर ने कहा वे 19 साल की थी तब से भारत में है। उन्होंने भारत की हर चीज़ को घोट कर पी लिया है।
कभी कोई गलती नहीं की, फिर भी उनके व्यक्तित्व का 25% हिस्सा कभी नहीं बदल सकता। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।